टॉप 5 वेबसाइट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने लिए जर्मनी में स्टडी कोर्स या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे। आपकी बैकग्राउंड, आपका जो इंटरेस्ट है उसके रेलेवेंट कौन सा कोर्स जाएगा। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जिस भी कोर्स में मास्टर्स में जाना है, बैचलर्स में जाना है, ये पांचों वेबसाइट्स, कोई एक कोर्स अगर किसी एक वेबसाइट पे नहीं होगा तो किसी दूसरी वेबसाइट पे आप लोगों को ये कोर्स लाजमी मिल जाएगा। तो इन पांचों वेबसाइट्स को देखते हैं। अगर आप जर्मनी में पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज़ को स्क्रॉल कर रहे हो, कोर्सेज देख रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे जो मैंने वेबसाइट सेलेक्ट की है वो बेसिकली है mygermanuniversity.com। ये वो वेबसाइट है। इसका लैंडिंग पेज आप लोगों के सामने कुछ यूं दिखाई दे रहा है और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है स्टडी इन जर्मनी के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि इनके पास 2773 बैचलर और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स यहाँ पे लिस्टेड हैं इनकी डेटाबेस में, और सारे इंग्लिश टॉट कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे अगर हम शो रिजल्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरी लिस्ट आएगी, और यहाँ पे ये कुछ फ़िल्टर्स भी हैं जो ये हमें देते हैं, जिसकी बेस पे आप बैचलर्स के लिए देखना चाहते हो तो बैचलर का फ़िल्टर लगा दोगे, और इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम नेम के हिसाब से देखना है तो वो देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखना है तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही इस वेबसाइट को नेविगेट करना आसान है, और आप इसकी मदद से अपने लिए कुछ ड्रीम स्टडी कोर्सेज ढूंढ सकते हो। नंबर 4 पे जो वेबसाइट मैंने सेलेक्ट की है वो है studyoda.com। ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एक मज़े की वेबसाइट है। ये प्राइवेट है, ऑल्दो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आएगी, जिसको आप अपने लिए कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी हैं, इंग्लिश डॉट कोर्स में जाना है, विंटर में जाना है, तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है अपडेट होगी। और इसका जो कूल फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें एक डैशबोर्ड है जिसकी हेल्प से आप ये देखें, अगर मैंने इस कोर्स को, मैंने एक्टिंग का कोर्स करना है ये, और मैं इसको ऐड टू योर फेवरेट लिस्ट, तो ये फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हो। तो इस डैशबोर्ड में आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। माई फेवरेट्स पे जाओगे, वो सारी जो सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपने फेवरेट्स में डाले होंगे तो वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इन प्रोग्राम्स का बेसिकली करना क्या होता है, जैसे ही आप कोई शॉर्ट लिस्ट करते हो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओगे, और फिर जो भी सारी प्रोसेसिंग का तरीका होगा वो आप अपने लिए उस स्पेसिफिक कोर्स को फिर आप लोग बेसिकली मज़ीद उस पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे। तो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। जो नंबर 3 पे वेबसाइट है वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ये क्लियरली ये studyingermany.de है, और इसमें है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड जर्मनी, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो जर्मनी की मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये वेबसाइट है, और ये कह रहे हैं से हेलो टू जर्मनी। तो ये बेसिकली studyingermany.de की वेबसाइट है। इसको आप लोग यहाँ पे, इनकी जो डेटाबेस है वो यहाँ पे है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, फाइंड अ कोर्स टू स्टडी। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, हायर एजुकेशन कॉम्पस। तो ये जो हायर एजुकेशन कॉम्पस है, यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने एक लंबी लिस्ट, लंबी डेटाबेस आ जाएगी, और यहाँ पे ये सारे फ़िल्टर्स आपको मिल रहे हैं। प्रोग्राम की जो टाइप है वो ग्रेजुएट में आना है तो मास्टर्स के लिए आ सकते हो। कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन टाइप, लोकेशन, और ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप अपने लिए कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोनमस सिस्टम एंड रिबोर्ट्स का कोर्स है, इसी को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर ये देखें, यहाँ पे इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन डेडलाइंस क्या हैं, कैसे स्टार्ट होगा, और फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। जो नंबर 2 पे वेबसाइट है वो बेसिकली है uniassist.de। अगर आप लोगों ने यूनिअसिस्ट का नाम नहीं सुना तो ये वो इदारा है जो जर्मनी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी करता है। इनकी जो डेटाबेस है उसकी भी आप हेल्प से अपने लिए स्टडी कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, अगर आप लोगों को कोई और वेबसाइट सूटेबल नहीं लग रही है। तो इनकी जो डेटाबेस है यहाँ पे आप अपने लिए अकाउंट बना लो, लॉगिन कर लो, और यहाँ पे ये myAssist के लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे उसी तरीके से ये फ़िल्टर आ गया।
यहाँ पे ये समर सेमेस्टर सेलेक्ट हुआ है, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं विंटर सेमेस्टर 2024, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर विंटर सेमेस्टर में आने वाले हो अब। तो विंटर सेमेस्टर में सर्च करोगे तो ये सारे कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। ये वेबसाइट क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी करती है और इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और एक्सटेंडेड है। यहाँ पे एक चीज़ मैं जिसके ऊपर एम्फेसिस डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो एडवांस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स है, इसमें एडमिशन टाइप बताई हुई है, नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन, नो फर्दर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन। आगे आ जाएगा एडमिशन रिस्ट्रिक्शंस अननोन। तो ये जो नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शंस और एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे क्विकली बताता हूँ और फिर लास्ट वेबसाइट की तरफ जाऊँगा। बेसिकली जो लोग भी जर्मनी में आके पढ़ते हैं और स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, दो तरह के कोर्सेज़ हैं। एक में होता है एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है वो कहती है ये जो प्रोग्राम है इसमें हम हर साल 40 स्टूडेंट्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो उसमें उन लोगों ने अब उस कोर्स में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं वो लेंगे। और ऐसे जो स्टडी कोर्सेज़ होंगे उनमें ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और एडमिशन लेना भी मुश्किल होगा। तो आप लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन्स की तरफ जाओगे। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी बंदा जो एक बेसिक लेवल, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है, हम उसे एडमिशन दे देंगे। तो इसमें क्या सीन होता है, एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इसमें वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो एक साल एग्ज़ाम्पल लेते हैं 100 आई हैं बेबुंग, 100 एप्लीकेशंस आई हैं। तो 100 एप्लीकेशंस में से अगर वो 80 मीट होती हैं मिनिमम पे, तो वो 80 लोगों को एडमिशन देंगे। अगर 90 मिनिमम एलिजिबिलिटी पे मीट हो रहे हैं लोग, तो वो 90 लोगों को एडमिशन दे देंगे। ये बेसिकली होता है रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशंस टाइप्स, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये बेसिकली थी हमारी सेकंड लास्ट यूनी असिस्ट की वेबसाइट। इसको तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए और इसके ऊपर आके अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि अभी विंटर सेमेस्टर में अगर आप आना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बनाओ और आपको पता चले, क्योंकि जैसे ही एडमिशन्स ओपन हो आप सबसे पहले हो जिसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि बेटर सूनर द बेटर होता है। और नंबर 1 पे जो वेबसाइट है वो है daad.de। ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मेरी भी फेवरेट है और जो सबसे ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स में। इसका तकरीबन हर स्टूडेंट जो जर्मनी में आना चाहता है वो इस वेबसाइट पे लाजमी एक दफ़ा आएगा। इसमें स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ और जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। ख़ास तौर पर अभी हमारा टारगेट है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ये पूरी यहाँ पे इनकी डेटाबेस है। यहाँ पे देखें सिटीज़ टू स्टडी इन 178 जो सिटीज़ हैं कवर कर रहे हैं, 236 इंस्टीट्यूशंस हैं, 68 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये मोटा मोटा इन लोगों ने पूरी डिटेल बताई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई आप कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम मास्टर्स के कोर्स देख लेते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश टॉट हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो ये पूरी जो लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने, इसमें थोड़े फ़िल्टर्स ज़्यादा हैं, ये बड़ी वेबसाइट है और ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आप लोगों को एक बेसिक सा ओवरलुक देता हूँ इस वेबसाइट का भी। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने ये जो एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ये रॉ ऑखन में ये बेसिकली या वहाँ पे स्टडी कोर्स है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए ये सारा कोर्स ओवरव्यू, कॉस्ट एंड फंडिंग, रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों को पता चलेगा क्या मैंने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी का लिंक मिल जाएगा और इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में भी जाके फिर उस कोर्स और स्टडी प्रोग्राम को पूरी डिटेल में देख सकते हो। तो ये थी 5 वेबसाइट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। ख़ास तौर पर जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, आई एम मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट स्टडी इन जर्मनी, जॉब्स इन जर्मनी। तो अगर आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देखना है मास्टर्स के लिए A to Z प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, वो आप इस वीडियो पे क्लिक करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।